चपाती गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। आज की वीडियो जैसा कि आप यू कैन सी ऑन माय थंबनेल, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में मार्किंग स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, मीन्स बोर्ड ने फर्स्ट टाइम ये चीज़ जो है अपलोड की है ऑन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर HBSC बोर्ड। आई एम सेइंग अबाउट कि आप जो क्वेश्चंस होंगे, किस क्वेश्चन को कितना करने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ओके, एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग जो कि बोर्ड ने अब शेयर करा और बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब आप कितना पार्ट करके आते हुए क्वेश्चन का बोर्ड उसके आपको नंबर देगा, तो उसके बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। तो वीडियो जो है दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल वीडियो, डोंट स्किप इट। ओके, हर क्वेश्चन का आपको पार्ट देखने के लिए मिलेगा कि कितना मैं कितना लिखूं, सो दैट मुझे 0.5 या फिर 1.5 या 1 मार्क जैसा भी मुझे उस तरीके से मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीन के ऊपर मार्किंग स्कीम नज़र आ रही होगी कि क्वेश्चंस में मार्क्स आपको किस किस तरीके के मिलेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई एम ऑन माई लैपटॉप और आपको स्क्रीन पर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी, सो देख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मार्किंग स्कीम आपको ऊपर नजर आ ही रहा है, मार्किंग स्कीम BSEH। ओके, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मैथ्स मार्च 2024, मतलब 24 के सेशन के आपको इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, बट डोंट टू वरी, आई विल रिपीट इन हिंदी ऑल्सो। ठीक है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और हम इतने नालायक भी नहीं है कि हमें हिंदी ना पता लगे कि मैम आप बता रहे हो और हम समझे ही ना। ठीक है, तो आपको इतना डम भी नहीं होना है। गॉट इट। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चा। ओके, ये आप 1 से लेकर आप जितने क्वेश्चंस हैं 20 तक क्वेश्चंस जो है वो आपको 1 मार्क्स आएंगे। उसके अंदर सारे ऑप्शंस होंगे या फिर ट्रू फॉल्स होंगे, तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ओनली यू विल राइट द आंसर, ओके, और राइट ऑप्शन, तो आपको उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे। तो 1 मार्क्स का है, इसमें कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना स्कोर करते हैं, आप कितने मार्क्स लेकर आते हैं, कुछ यहाँ पर मतलब नहीं है उनको। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मेन चीज़ जो स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम सेक्शन B। ठीक है, सेक्शन B में आपको मुझे क्वेश्चंस के मार्क्स, हाँ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, और 2 मार्क्स के अंदर आप कितना करते हैं तो आपको 0.5 मिलेगा। कितना करते हैं उसकी जो राइट में जो आपको दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड पे जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं कि उतना पार्ट करने पर आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आप 21st ऑफ क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका वही है, A1/A2 वाला, B1/B2 वाला। सो अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन करते हैं तो आपको 0.5 मिलेगा। उसके बाद आप अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं कि दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स इसके कोई हल नहीं है या फिर इसके बहुत सारे हल हैं या एक हल है, तो उस टाइप में आपको 0.5 दिया जाएगा। देन आगे आप जब सारे के सारे बना के लिख देते हो कि A1/A2 जो है वो इक्वल है या B1/B2 अनइक्वल है, तो आपको 0.5 दिए जाएंगे। एंड लास्ट में जब आप सिर्फ इतना पॉइंट, मीन्स K की वैल्यू जो है वो -4 है विच इज नॉट इक्वल टू K, तो वहाँ पर 0.5, तो कुल मिला के आपके 2 मार्क्स ऐसे बनेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो से ना आपको ये अंदाजा लगेगा कि कितना पॉइंट लिखूँ सो दैट मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से मार्किंग होगी। तो मार्किंग स्टाइल इस बार बोर्ड ने डाली है विच इज वेरी गुड थिंग टू ऑल ऑफ यू, तो डोंट इग्नोर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बनाने के आपको मार्क्स मिलेंगे 0.5। देन आफ्टर दैट आपको उसके सॉल्व करने के फर्स्ट स्टेप के मिलेंगे 0.5। उसके बाद में जब आप आगे जाके उसके x की वैल्यू निकाल लेते हो और पुट कर लेते हो तो उसके मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको 0.5 स्टेप्स दिए हुए हैं। इस स्टेप के हिसाब से आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, PDF आई विल शेयर इन डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज गो इन डिस्क्रिप्शन आफ्टर फिनिश द वीडियो, एंड डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से 22nd ऑफ क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 0.5 आपको यहाँ दिए हुए हैं। सिर्फ फॉर्मूला लिखने के आपको 0.5 दिए हुए हैं। फॉर्मूला लिख के सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट उसको सॉल्यूशन करने के फिर उसके बाद 0.5 मिले हुए हैं और उसके बाद में आगे प्लस कर देंगे 0.5 अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। एंड आफ्टर दैट फिर आपका 23 क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। इसके अंदर आपको डायग्राम बनाने के 0.5, आगे सॉल्व करने के 2 स्टेप लिखने के 0.5 और उसके बाद में दिस इज इक्वल और नॉट उसके 0.5। ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद हाइट निकाली है, हाइट की वैल्यू कितनी आई, अगेन यू विल गेट 1.5 और 0.5। ठीक है, दोनों को मिलाकर। उसके बाद आगे 24th क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, सिर्फ आपको वैल्यू लिखने की, मीन्स A + B = 60 डिग्री, 0.5 A - B = 1/√3
10 30 डिग्री, इसके 0.5, मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नो की वैल्यू लिखने पर भी आपको 0.5 मार्क्स मिलेगा एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग। उसके बाद आगे अगर हम चलें 24th क्वेश्चन की अगर हम देखें तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है बच्चा। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ उसके इक्वल रखने पर, अपॉन फॉर्म में इक्वल रखने पर ही 0.5 है, देन आगे रैशनलाइज करने पर 0.5 है, उसके बाद में सॉल्व करने पर 0.5 एंड लास्ट आंसर निकालने का 0.5। तो इस तरीके से आपको मार्क्स दिए गए हैं। गॉट इट। 25th क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल चैप्टर, जिसके अंदर रेडियस दी हुई है एंड आप लोगों को सिंपल उसका पहले एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकलता है? 360 डिग्री अपॉन में जो उसके आपको दिया होगा कितने वो चलिए या कितने रिप्स हुए वो अपॉन में करके, तो 45 डिग्री एंगल आया, तो यहाँ पर आपको इसके 0.5 मिलेंगे। आगे फॉर्मूला लगाया देन 0.5, फॉर्मूला के मार्क्स मिलते हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूले आते हैं, प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, बट कटिंग में अटक जाते हैं। डोंट वरी, उसको स्किप कर दो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन पर अटकना नहीं होता बस, ठीक है। उसके बाद अगर आगे हम चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हो देन पूछे हुए क्वेश्चन रैशनलाइज करना कि हाउ टू मेक अ रैशनलाइज, हाउ टू कंसीडर दिस दैट दिस नंबर इज अ रैशनलाइज नंबर और इरैशनलाइज। रैशनल करना है या इरैशनल है वो आपको प्रूव करना होता है। तो √2 + √3 आया हुआ है, यहाँ पर आप सिंपल फर्स्ट एज्यूम √2 + √3 = a वेयर a इज अ रैशनल। जो इस तरीके से आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं ना, उसी के आपको 1 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद = a/b के इक्वल करा उसके 1 मार्क्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है। ये क्वेश्चन जो है वो 3 या 4 लाइन्स का होता है और हर लाइन सेम होती है, हर क्वेश्चन सेम होता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। फ्री के मार्क्स दिलाता है 3 मार्क्स। उसके बाद ट्रिग्नो से क्वेश्चन आ जाता है, कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है ये, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर्मूला सिर्फ लिखेंगे उसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। सो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और आगे अगर हम देखें तो फॉर इक्वेशन x - y = 1 सॉल्यूशन टेबल इज दिस। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखो 1 मार्क्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उसके डायग्राम, उसका मतलब टेबल बनाने का। आफ्टर दैट सॉल्यूशन का 1 मार्क, ठीक है। इस तरीके से आगे ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है आ गया है, इसके अंदर ग्राफ का आपको 1 मार्क दिया गया है, सॉल्यूशन के 1-1 नंबर दिए गए हैं, ठीक है बच्चा। उसके बाद में आगे 28th क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन वाला है कि 8 गेंद 5 बॉल हुए, उसके प्राइस इतना था तो इतना था, वो सारी चीज़ें। तो उसके अंदर आप सिर्फ देख सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लिखने का और इक्वेशन बनाने का 1 मार्क, 0.5 सेकंड इक्वेशन बनाने का फिर 0.5, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू पुट करने का 0.5, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन फिर 0.5। इस तरह करके मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, स्टेप मार्किंग होगी, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। हर सब्जेक्ट की मैं कोशिश करूँगी बनाने की। अभी तो मैं सिर्फ 10th मैथ्स को ही लेकर आई हूँ, ओके, बट आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन ईच सब्जेक्ट फॉर योर क्लास। आगे अगर हम देखें 29th क्वेश्चन के अंदर वही फॉर्मूला लगता है जो x2 - x1 y2 - y1 वाला, ठीक है। ये हो गया 0.5 ये आप PDF में बहुत अच्छे से देख लेना, एक बार समझ लोगे ना तो गलती नहीं होगी, ठीक है। देन अगेन क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो साइन कॉस थीटा वाला हर स्टेप की आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, 0.5 ओके। सो लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में आपको सेम फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस मींस लार्ज क्वेश्चंस जो होते हैं, बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, लाइक 4 मार्क्स और 5 मार्क्स बहुत कंटेन होते हैं। सो डोंट इग्नोर दिस चैप्टर, ठीक है। ये 0.5 1 मार्क्स ये स्टेप इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन जो है वही खंबे वाला, 2 जो है वो खंबे हैं और वो पोल्स खड़े हुए हैं, वो इस तरीके से शेडो बनाते हैं। सिर्फ डायग्राम बनाने के आपको 0.5 मिलेंगे। उसके बाद में वैल्यू पुट करने के, मतलब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 क्या होता है P/B, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज लंब एंड बेस मीन्स आधार, ठीक है। इस तरीके से उसकी वैल्यू लिखने के, तो इसी तरीके से आपको 0.5 दिए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन डी हो गया। उसके अंदर आप केस स्टडी क्वेश्चंस हैं ये जो आपके 5th चैप्टर जो कि आपका सारणी वाला चैप्टर है। आई डोंट नो द नेम ऑफ द चैप्टर, बट AP सीरीज वाला चैप्टर जो है उसमें से आपका केस स्टडी बना था, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर से केस स्टडी था। तो अगर आप कोई स्टेप भी लिखते हो ना कि हाँ इसके अंदर ये पता लग रहा है, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। तो बस मेरी आपसे प्रार्थना यही है एंड में कि आपको क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में
अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको फॉर्मूले लिखे, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाली, 0.5 सिर्फ उसी का दे दिया, उसके बाद वैल्यू पुट करके स्लैंट हाइट निकाली, उसका 1 मार्क दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको दोनों फॉर्मूलाज को प्लस करना है, फॉर्मूलाज लिखे, उसका भी 1 मार्क आपको दिया गया है। सो दिस थिंग इज टू गुड, सच में बहुत ज़्यादा सही करा है ये बोर्ड ने कि इस तरीके से बच्चों को एक आइडिया हो जाएगा, सो दैट उनको थोड़ा सा पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, पूरा मैं दिखा रही हूँ नीचे। अब ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है मीन्स आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, मतलब पूरा का पूरा इन्होंने टेबुलर फॉर्म में बनाया। देन दिस विल गेट यू 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो सिग्मा वाला आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इसके अंदर आपको 1.5 मतलब 0.5, देन पुट ऑफ द वैल्यू, देन अगेन 0.5, और फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकालने को, एफ की वैल्यू निकालने को, देन 0.5, ठीक है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद लास्ट में आपका ये आ गया, इस तरीके से मोड निकालना है, मीडियन निकालना है और रेंज निकालनी है, जो भी उस तरीके से मतलब फॉर्मूला लिख दोगे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हर स्टेप के आपको मार्क्स दिए गए हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेप मार्किंग, ठीक है। कैमल वाले क्वेश्चन केस स्टडी में जो भी आपको आया था, तो केस स्टडी के क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए ना इंग्लिश का स्पेशली और एसएसटी का और साइंस का ये क्वेश्चंस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है एंड किस तरीके से आपको ट्राई करना है कि आपको एटलीस्ट आप फेल ना हो, आपकी कंपार्टमेंट आए और एक डिसेंट परसेंटेज यू विल गेट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो आई होप कि आपने सारी चीज़ें देख ली होंगी और ये जो चीज़ है ना बच्चे, कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो आप लोगों को इस चीज़ को स्किप नहीं करना है और कोशिश करनी है कि जितना हो सकता है इस चीज़ को दिमाग में रखें, ठीक है। और पेपर की तैयारी इसी अकॉर्डिंग करें। स्मार्टली चलोगे ना, अगर माइंड लगा कर गलत चीज़ों में ध्यान नहीं जाएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, सो ऑफकोर्स आप बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ पास होगे, ठीक है। बट डिस्ट्रैक्ट करोगे माइंड को, अभी दिमाग नहीं चलाओगे, उस टाइम चलाओगे जब नहीं चलाना चाहिए, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उस चीज़ को देख लेना, अच्छे से समझ लेना कि कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से पॉइंट्स के कितने नंबर मिलते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज़ अवेलेबल है, सो डोंट मिस इट, गो देयर एंड सी दिस थिंग, ठीक है। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट अपडेट और इन नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फॉर 11th और 12th क्लास। 10th का एक पेपर हो गया, अब 11th की बारी या 12th की बारी आएगी, ठीक है ना बच्चा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर your love and support. If you come here first time and you are watching me first time, so please subscribe the channel, hit the like button और subscribe वीडियो को लाइक शेयर जो भी करते हैं मतलब कर दिया करो यार, मुझे बार बार बोलना नहीं आता और मैं वैसे ही मुझे ध्यान भी नहीं रहता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।